अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा शाह साहब ने मुझे एक चिल्ला दिया। वो चिल्ला मैंने 41 दिन पूरा करना था। 41 दिन के बाद जिस जिन अफरीद का वो चिल्ला था उसने जाहिर होना था और बकायदा मेरे से हम कलाम भी होना था। आज से पहले मैंने जितने भी चिल्ले किए थे उनमें जो मखलूक़ात हाजिर होती थी वो जाहिर नहीं होती थी, सिर्फ उनसे गुफ्तगू की जाती थी और जब कोई किसी के ऊपर उनका आसेब होता था उसको उतारा जाता था। लेकिन ये ऐसा पहला चिल्ला था जो 41 दिन मुझे एक कब्रिस्तान में पूरा करना था। सबसे पहले शाह साहब ने कहा कि जिस तरफ आपका अपना घर है आप वहाँ के कब्रिस्तान में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे शाह साहब से दूर, उनके हुजरे से दूर जाकर ये चिल्ला करना था। नाना जी हम लोगों के पास आ गए। नाना जी बताती हैं कि मैंने 41 दिन चिल्ला करना है, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। अगर मुझे देर भी हो जाए कब्रिस्तान में, मैं बखैर आफियत खुद घर लौट आया करूँगा। हम लोगों ने नाना जी से कहा कि आप हमें बातें बताया करेंगे जो आप चिल्ला करते हैं। तो नाना जी ने कहा कि ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर। पहले उस मखलूक का जिक्र नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जब जिस मखलूक का चिल्ला किया जाए उसके बारे में बात की जाए तो वो मखलूक आपके आसपास ही होती है और वो किसी भी रूप में अपना आप जाहिर करके आपका चिल्ला ख़राब भी कर सकती है। और ये चिल्ला एक बहुत भयानक अफरीद जिन का चिल्ला था। नाना जी कब्रिस्तान में जाकर अपना चिल्ला शुरू करने लगे थे। नाना जी की आज पहली रात थी। इसी तरह से नाना जी की चिल्ले की 41 रातें पूरी हो गई। जिस दौरानिए में नाना जी चिल्ला करते थे, नाना जी बाकायदा चिल्ला करने जाने से पहले पूरे घर पर एक हिसार बांध कर जाते थे और हमें ये ताकीद करके जाते थे कि कोई दरवाज़ा खटखटाए, मेरी आवाज़ आए और मैं सामने ना हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं दरवाज़ा खुद खोल लूँगा जब मैंने खोलना हुआ और अंदर आना हुआ। नाना जी बाहर एक ताला लगा कर जाते थे। जब नाना जी चिल्ला कर रहे थे उस दौरान बहुत बार गांव वाला जो हमारा घर था दरवाजे पर दस्तक होती थी। कभी मेरे अब्बू की आवाज़ में हमें कोई बुलाता था, यहाँ तक कि अम्मी हमारे पास सोई हुई थी और अम्मी की आवाज़ में बाहर से कोई आवाज़ें देता था, दरवाज़ा खोलो। यहाँ तक कि जब चिल्ले की आखिरी रातें थी तो नाना जी की आवाज़ में भी हमें कोई पुकारता था, लेकिन नाना जी सख्ती से मना करके गए थे। हम खिड़की से देख लिया करते थे, बाहर नाना जी नहीं होते थे तो पता चल जाता था। इसी तरह एक दफ़ा हम लोगों ने देखा तो उस वक्त नाना जी की 40वीं रात थी चिल्ले की। हमारे सहन में नाना जी की आवाज़ में कोई पुकार रहा था मेरे अब्बू को नाम ले लेकर। तो अब्बू ने जब उठकर देखा तो दीवार के ऊपर से झांक कर एक भयानक चेहरे वाली मखलूक हम लोगों के घर के अंदर देख रही थी। अब्बू ने फौरन से खिड़की बंद कर दी और आयतर कुर्सी का विर्द करने लगे। जब नाना जी आए तो सुबह अब्बू ने यह बात उनको बताई तो नाना जी बहुत गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि इनकी हिम्मत इतनी ही होती है, ये फिर रूप बदल बदल कर घर वालों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मेरे सामने तो आकर टिक नहीं सकते। जब नाना जी का चिल्ला पूरा हो गया, अगली सुबह जब नाना जी ने घर आना होता था, फजर से पहले नाना जी घर नहीं आए। पूरा दिन गुजर गया और हमें उन्होंने मना किया था कि हम लोगों ने वहाँ पर जाना नहीं है। यहाँ तक कि शाम हो गई, नाना जी नहीं आए। हम लोग बहुत परेशान हो गए। बिल आखिर हम लोग मगरिब के टाइम कब्रिस्तान की जानिब निकल पड़े। जब हम लोग कब्रिस्तान की जानिब जा रहे थे, कब्रिस्तान के पास ही पहुंचे तो हम लोगों ने नाना जी को सामने से चलते हुए आते देखा। नाना जी बिल्कुल ठीक थे, वही उनका शफीक मुस्कुराता चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और उनकी एक रोबदार जो उनकी शख्सियत थी। आए और आकर कहने लगे मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, बस इस अफरीद ने मुझे बहुत तंग किया, उसको निमटाना और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल था। मैं उसे घर तक लाना नहीं चाहता था, घर तक लाता तो शायद कहीं न कोई नुकसान भी हो सकता था। नाना जी ने कहा सब मेरे साथ चलो और पीछे पलट कर नहीं देखना, शायद कोई शरारत करे।
हम लोग नाना जी के साथ चल रहे थे। हम लोग यकीन करें, हम लोगों को पीछे से भी किसी आदमी की आवाज़ें आती थी। बार बार हमारे नाम लेता था, बार बार नाना जी को कोई आवाज़ें देता था। अदब से, गुस्से से नहीं, अदब से बुलाता ज़रूर था। नाना जी ने कहा चलते जाओ, इसको करने दो जो ये कर रहा है। ये पहली बार गिरफ्त में आया है, इससे ज़रा ऐसा कुछ कर रहा है। घर पहुँचे, नाना जी ने फ़ौरन से गुस्ल किया, नमाज अदा की। उसके बाद नाना जी ने खाना वगैरह मंगवाया। खाना खाने के बाद नाना जी ने 10 रोटियाँ और एक पूरा जो डोंगा होता है, बाउल होता है बड़ा सालन वाला, वो एक जग पानी का, नाना जी ने कहा कि ये तीनों चीज़ें तैयार करके मुझे दे दो। हमने नाना जी को दे दी। नाना जी वो सारा कुछ लेकर घर के बाहर गए और जाकर एक कोने पर रख कर आ गए। नाना जी ने कहा कि ठीक 10 मिनट के बाद बर्तन खाली हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद नाना जी गए और बर्तन खाली लिया। बर्तन ऐसे खाली थे जैसे धुले में हैं, किसी ने खाना भी नहीं खाया, चमक रहे थे। नाना जी ने कहा कि इन बर्तनों को उधर सहन में ही रख दो, खुले आसमान के नीचे रख दिए गए वहाँ पर वो बर्तन। नाना जी ने हमें बताया कि मैंने एक अफरीत का चिला किया है। ये एक ऐसा जिन है जो बहुत ही ज़िद्दी और बड़ा सख्त जिन है। ये जिन पहली बात किसी के काबू में आता ही नहीं है, और जो 41 दिन पूरा करने पर इसको हाजिर कर ले, इससे हम कलाम हो जाए, फिर ये उस इंसान के ताबे हो जाता है। 41वीं रात थी, 40वीं रात ये घर के चक्कर काटता रहा। जब मैंने पढ़ाई पूरी की तो ये कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ा था। मैंने इसके साथ गुफ्तगू नहीं की। इसने बड़ी कोशिश की, बड़े वावेले मचाए कि मैं बात करूं। 41वीं रात थी जब मैंने चिला पूरा किया तो ये मेरे ही रूप में मेरे सामने आया, आकर बैठ गया। जो कुछ मैं पढ़ा था वो पढ़ने की कोशिश करता था, जुबान से अदा नहीं कर सकता था क्योंकि इज़्ज़न शाह साहब ने मुझे दिया था। थोड़ी देर के बाद एक कब्र के पीछे गया और वहाँ से असल रूप में जाहिर हो गया। इंतहाई हैबतनाक, इंतहाई खौफनाक। बोलता है तो मुँह से आग निकलती है, चलता है तो ज़मीन इस तरह से हिलने लगती है। इतना बड़ा, इतना सख्त वहशी जिन है ये। आकर बैठ गया मेरे आगे, हाथ बांध कर कहने लगा आप जीत गए, मैं हार गया। मैंने बड़ी कोशिश की आपको चिले से बाहर निकाल सकूं, रोक सकूं। अब मैं आपका ताबे हूँ, अब जो कहेंगे मैं करूँगा। नाना जी कहते हैं मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं करवाना, मैंने सिर्फ चिला करना था, मेरे मुर्शिद का हुक्म था, मैंने कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ तो मेरी गिरफ्त में हो, अब जैसे शाह साहब कहेंगे वही होगा। मैं जब वहाँ से वापस आने लगा तो इसके बहुत से चेले थे जो आसपास बिखरे हुए थे। मेरा रास्ता रुकने लगे, नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मैंने फिर हिसार बांधा, वहीं पर पढ़ाई करता रहा। तकरीबन फजर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से एक बहुत गहरा कमरा है, उस कमरे में मैं हूँ और मैं एक जगह पर सोया हूँ, खासी ठंडी जगह, पुरसकून। मेरे आसपास कोई भी नहीं है, खूब अंधेरा, और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत चारपाई पर सोया हुआ था। कब्रिस्तान की पिछली तरफ दरख्तों का एक सिलसिला है वहाँ पर। फिर जब मैं उठा तो वो जिन्नात वहाँ से गायब हो चुके थे और ये मेरा ताबीर जिन मेरे पास था। अगर उस वक्त मैं इनसे डर जाता, हिसार ना बांधता, ये मुझे गिरा लेते, मेरे ऊपर हमला कर देते, तो शायद वो जिन भी हावी हो जाता। लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने फिर से हिसार बांध लिया। वो छोटे छोटे खौफनाक चेहरे वाले बोने जिन्नात थे जो ढांचों की शक्ल में गौल जिन्नात का एक पूरा लश्कर था जो आसपास फैला हुआ था। उसके बाद ये अफरीत मेरे कैद में आ गया। अभी ये भूखा था, इसको खाना भी खिला दिया। अभी घर की हिफाजत करेगा जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ। हमारे घर के आसपास भी कोई नहीं गुजर सकता। लेकिन रात 12 बजे के बाद आप लोगों में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी भी रूप में किसी जगह पर भी नज़र आ सकता है, आम इंसानों को भी नज़र आ सकता है। अभी ये आज़ाद है। नाना जी 2 दिन के बाद वापस चले गए। हम लोगों के गांव में कुछ लोग थे, उन्होंने हमें कहा कि रात हम लोग पानी लगाने के लिए जा रहे थे, हम लोगों ने आपके घर के बाहर एक बड़े ही अजीबो-गरीब हुलिये के आदमी को बैठे देखा। वो कौन था? हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कि नाना जी के साथ कोई आया हुआ था। उन लोगों ने कहा कि आपने उसको घर के अंदर नहीं आने दिया। हम लोगों ने कहा कि नाना जी ने मना किया था। एक आदमी कहता मैंने भी उसको देखा था, उसकी आंखें चमक रही थी, वो कोई इंसान नहीं था, कोई जिन था।
जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। इस तरह नाना जी ने उस अफरीद का चिल्ला किया। फिर नाना जी जब वापस चले गए, 1 माह के बाद जब हमें दोबारा मिलने आए तो नाना जी ने बताया कि शाह साहब ने उस अफरीद जिन को, जब नाना जी ने जिसका चिल्ला किया था, वो था नाना जी के ही कंट्रोल में, लेकिन उसको आज़ाद कर दिया कि तुम आज़ाद हो, लेकिन जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी कभी तो तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। तो उस जिन ने कहा कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, आप जहाँ भी कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा, और मैं वादा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा चिल्ला किया मैं इनके ताबे हैं, उनके ख़ानदान के ताबे, इनको कभी नुकसान नहीं दूंगा। फिर नाना जी कहते हैं कि वहाँ पर एक नौजवान लड़का आया था जिस पर अफरीद का साया हो गया था। नाना जी कहते फिर मैंने शाह साहब के साथ उनके सामने उसके जिस्म से उस अफरीद को निकाला था, उस जिन की मदद से जिसको मैंने अपने ताबे किया था। वो जिन जो था उनके ही ख़ानदान कबीले से कोई था, लेकिन एक ज़िद्दी जिन था जो निकलना नहीं चाहता था। फिर उन दोनों जिनों की आपस में लड़ाई हुई और उसने उसको निकाल दिया। उस लड़के की जान बची। जिस अफरीद को नाना जी ने कैद किया था उसने ये बताया कि ये लड़का रात के वक्त नहर पर जाकर बैठता था। वहाँ पर इस अफरीद का साया था, वो तंग होता था, उसने बाहर निकलना होता था। मगरिब के बाद जिन्नात आज़ाद होते हैं। कई बार इसने इसको इशारा दिया, ये नहीं गया, ये जिद करता था, वहाँ पर जाकर बैठता था, चलता फिरता था। फिर वो अफरीद इस पर हावी हो गया और उस लड़के को दौरे पड़ने लग गए, जिसको नाना जी के उस जिन ने निकाला था, जिसका नाना जी ने चिल्ला किया था। तो ये एक कहानी थी नाना जी की। बड़े बड़े नाना जी के ऐसे वाक़यात हैं जब नाना जी को चिल्ला करते थे। बाज़ नाना जी के कुछ चिल्ले होते थे 7 दिन के, कुछ 3 दिन के। बड़े बड़े चिल्ले नाना जी ने घर में भी किए हैं। उस दौरान हम लोग मगरिब के बाद कमरों में चले जाते थे। जब नाना जी पढ़ाई करते थे, नाना जी के आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। कभी कभी औरतों की हंसने की, बोलने की, कोई भी नहीं होता था। एक बार नाना जी के कमरे में मैंने एक बहुत बहुत बड़े साए को देखा था, जिस तरह से पूरी जगह काली स्याह हुई हुई थी और बाकायदा वो हिल भी रहा था। मुझे 3 दिन बुखार रहा था। फिर नाना जी ने हमें सख्ती से मना किया कि जिस वक्त मैं कोई चिल्ला करूं, कोई अमल करूं, आप लोगों ने बाहर नहीं आना। यहाँ तक कि एक दफ़ा एक जिन्नी औरत के रूप में हमारे घर भी आई थी, क्योंकि नाना जी ने उस जिन्नी की पढ़ाई शुरू की हुई थी। वो लोगों को बहुत तंग करती थी, नौजवान लड़कियों को तंग करती थी, उन पर साया कर लेती थी। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ तपती दोपहर थी जब वो हमारे घर आई थी। हम बच्चों में से हम लोग दरवाज़ा खोलने जा रहे थे तो नाना जी ने मना कर दिया कि बाहर कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊँगा। जब नाना जी ने दरवाज़ा खोला, हम लोगों ने एक औरत ज़रूर देखी थी, चेहरा नहीं देखा था। फिर नाना जी ने उसे कहा कि यहाँ से चली जाओ, अगर अंदर पाँव रखोगी तो मैं जलकर उसी टाइम तुमको जलाकर राख कर दूंगा। फिर वो औरत चली गई थी, जिसका फिर नाना जी ने बाद में चिल्ला भी किया था। तो ये नाना जी की अपनी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं नाना जी की कहानियों में खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे करें। इस स्टोरी पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। इंशाल्लाह इसको भी आप लोगों की सपोर्ट से मैंने कामयाब बनाना है। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।